ओम शांति। 28 दिसंबर। आज बाबा ज्ञान के मनन पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का सागर भगवान पढ़ा रहा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। बहुत ऊंची पढ़ाई है। इससे तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। इससे बड़ा कारुण्य का खजाना कोई होता ही नहीं। अगर तुम बच्चे विचार मंथन करो तो नशा चढ़ा रहे, ओहो हमें तो घर बैठे भगवान मिल गया, वे हमारे बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारे पास आ गए, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि विश्व की राजाई मिल सकती है। तुम्हारी किस जन्मों की रिजल्ट आउट हो रही है, रिजल्ट मिलेगी तुम्हें बहुत सुंदर। ये विचार मंथन करेंगे तो बहुत खुशी होंगी और तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए कि हमें इस समय अपनी तकदीर को बहुत ऊंचा बनाना है। भगवान ने आकर तकदीर जगा दी है। सेवा के द्वारा, विचार मंथन के द्वारा, याद की यात्रा के द्वारा तुम्हें अपनी तकदीर बहुत ऊंची बनानी है, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना है। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है जो इस समय के महत्व को न समझते हुए अपना अनमोल समय वेस्ट करते रहते हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे तुम अपनी जन्म जन्म की कमाई कर सकते हो, इसलिए समय के महत्व को पहचानो और विचार मंथन करो। बाबा ने आज सीढ़ी का चित्र बनकर आया था। सीढ़ी अर्थात ज्ञान में आप सभी ने देखा होगा 84 जन्मों को एक सीढ़ी के रूप में दिखाया है। कैसे हम सतयुग में देवता थे और नीचे उतरते उतरते हम कैसे अब आए हैं नीचे, उसको सीढ़ी का चित्र कहते हैं। तो बाबा का विचार मंथन चलता रहा। शिव बाबा को तो विचार मंथन की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा को रात को बहुत विचार चलता रहा कि भारतवासी देवता थे, बहुत सुखी थे, पावन थे, ये शुरू में दिखाया है। लेकिन इसके ऊपर परम धाम भी तो दिखाना पड़े, कहाँ से हम आत्माएं आई थी। फिर उसके नीचे सूक्ष्म वतन भी दिखाना पड़े, क्योंकि वाया सूक्ष्म वतन ही हमें घर जाना है। तो फिर सीढ़ी में आपने देखा होगा ऊपर परम धाम का चित्र भी बनाया, वहां से आत्माएं नीचे उतरती हैं और कैसे एंड तक आते हुए फिर एंड में वापस जाती हैं। तो ये परफेक्ट चित्र बन गया था। बाबा कह रहे तुम बच्चे भी इस चित्र के आगे बैठो तो विचार चलता रहेगा। हमारा भारत कितना सुखी था, पावन था, सदगति में था। कैसे द्वापर युग से धीरे धीरे दुर्गति शुरू हुई और अब पूरी दुर्गति हो गई। तो मैं आया हूँ भारत को पुनः सदगति देने, कृष्णपुरी बनाने, कृष्णाल्य बनाने, जहाँ श्री कृष्ण होंगे, देवी देवताओं का राज्य होगा। तो तुम बच्चों को विचार मंथन करके बहुत खुशी में रहना चाहिए। शिव बाबा भी बड़ा व्यापारी है और तुम भी उसके साथ व्यापारी हो। ये ज्ञान रत्नों का व्यापार कर रहे हो। तो तुम्हें इस संसार से खाली हाथ नहीं जाना है, सर्व खजाने लेकर जाना है। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होंगी, लाखों लाखों लोग एक साथ मर जाएंगे। तब बहुत पश्चाताप होगा कि हमने बाबा से सब कुछ प्राप्त नहीं किया। महाविनाश तो सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इस अनमोल समय को जरा भी वेस्ट नहीं करो, सफल करो और बाबा से बहुत अच्छा व्यापार करो। बाबा कह रहे बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, सेवा के लिए उछल आती रहनी चाहिए। सेवा करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का विकास बहुत होगा, तुम्हें बाबा का बल मिलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है, तुम ब्राह्मण कुल में भी नामी ग्रामी हो जाओगे, तुम्हारा नाम मान शान भी बहुत हो जाएगी।
और बाबा के दिल पर भी चढ़ जाओगे। कई बच्चों में सेवा का शौक होता है, कईयों में नहीं होता है। विचार मंथन करें तो उमंग रहे कि गांव-गांव में जाकर प्रोजेक्टर लेकर सबको ये ज्ञान का संदेश दें, भगवान कौन है ये बताएं। वो इस समय आकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं ये बताएं। ये सीढ़ी के चित्र पर समझाएं गांव-गांव में जाकर। कई बच्चे तो नौकरियों से छुट्टी लेकर भी गांव की सेवा में निकल जाते हैं और कई बच्चों को शौक ही नहीं होता है। जिनका बुद्धि का ताला खुला हुआ है, खुल रहा है विचार मंथन करने से, वो उनको सेवा की उछल आती रहती है अंदर में। तो आज बाबा ने कई बार बोला, तुम्हें कारुण्य का खजाना मिल रहा है, जितना चाहो ले लो, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन रही है। तुम इस समय गॉडली स्टूडेंट हो, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहा है। बिल्कुल सहज पढ़ाई है और ऊंची से ऊंची पढ़ाई भी है। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं जहां भगवान स्वयं तो पढ़ाए और पढ़ाई की रिजल्ट में राजाई दे। तो हमें राजाई तो अवश्य लेनी चाहिए ना। ऐसा अवसर दोबारा तो कभी आता नहीं है। तो हम सभी चिंतन करेंगे हमें इस समय क्या करना है। भगवान कारुण्य का खजाना देने आए। ये शब्द सबने सुना होगा, अथाह खजाना, खुशियों का खजाना, सुख शांति का खजाना, ज्ञान का खजाना। और ये खजाने सतयुग में चलकर स्थूल खजानों में बदल जाएंगे। 21 जन्मों की हमारी बहुत बड़ी कमाई हो जाएगी। तो ये अनमोल समय है, ये हमारा जरा भी वेस्ट न हो। हम अपना कार्य करें। बाबा ने आज कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते ज्यादा सेवा कर सकते हो तुम, और गृहस्थ में रहते यदि सेवा करोगे तो तुम्हें बहुत बल प्राप्त होगा, अनेक आत्माओं का कल्याण होगा, तुम समर्पित वालों से भी आगे निकल जाओगे। बाबा सबको बहुत उमंग बढ़ाते थे। तो आज हम सीढ़ी के चित्र के आगे बैठेंगे। एक बार सवेरे, एक बार शाम को अवश्य सब बैठें। चिंतन चलेगा, कितने महान थे हम, पुण्य आत्मा थे, कैसे धीरे धीरे उतर कर नीचे आए हैं। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले प्रभु प्रिय लोकप्रिय भव। रजिस्टर माना कर्मिक अकाउंट, हमारा कर्मों का रजिस्टर। जैसे विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा कई पिछली चीजों को डिलीट कर दिया जाता है, बटन दबाओ सब डिलीट। ऐसे ही साइलेंस पावर के द्वारा जो पास्ट है, कैसा भी बीता हो, उसे डिलीट करो। आज का व्यर्थ कर्म या व्यर्थ संकल्प कल कंटिन्यू ना हो, फुल स्टॉप। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो कर्मों का नया सुंदर खाता हम जमा करेंगे, पुराना नष्ट होता रहेगा और हम बन जाएंगे प्रभु प्रिय, क्योंकि उसको सच्चाई और सफाई बहुत प्रिय है, और लोकप्रिय भी बन जाएंगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प स्वयं में चलाना या दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलवाने के निमित्त बनना, दोनों ही अपवित्रता हैं। तो आज हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहने का अभ्यास करेंगे। 2 बार हमने कहा बैठ कर करेंगे, और अपने जॉब टाइम में 2-3 बार याद करेंगे, हम परम धाम से आए थे, सतयुग में देवता थे, धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते अब यहाँ आ गए हैं। देह से इससे डिटैचमेंट होगा, हम देह से न्यारेपन का अनुभव करेंगे, कभी नर रूप में, कभी नारी रूप में, कभी नर रूप में, कभी नारी रूप में। तो देह का आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा और डीप साइलेंस का अनुभव होगा। ओम शांति।